गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मसालों के बारे में और आज हम एक इम्पोर्टेंट मसाला जिसे टर्मरिक या हल्दी कहा जाता है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। टर्मरिक का बॉटनिकल नेम है कुरकुमा लोंगा। ये जिंजिबरेसी फैमिली का सदस्य है और इस प्लांट का जो पार्ट यूज किया जाता है वो होता है राइजोम। ड्राइड राइजोम को हम यूज करते हैं। इसमें प्रिंसिपल कलरिंग पिगमेंट जो होता है वो कुरकुमिन होता है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर कलर जो हल्दी का दिखाई देता है। टर्मरिक इज द ड्राइड, बॉइल्ड, क्लीन्ड एंड पॉलिश राइजोम्स ऑफ कुरकुमा लोंगा। ये कुरकुमा लोंगा के ड्राइड, बॉयल किए हुए, साफ किए हुए और पॉलिश किए हुए राइजोम्स होते हैं। साउथ ईस्टर्न एशिया के ये नेटिव माने जाते हैं। इसको हम कॉन्डिमेंट के रूप में, डाई स्टफ के रूप में और मेडिसिन, इसको मसाले के रूप में भी हम यूज करते हैं। इसको सिल्क, पेपर वगैरह को कलर प्रदान करने के लिए भी यूज किया जाता है और मेडिसिन में भी हल्दी का उपयोग होता है। तो अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट और एंशियंट स्पाइस है इंडिया की। Commercial crops of the tropics mainly cultivated in India, Sri Lanka, Indonesia, Taiwan, parts of China and Indochina। ये कमर्शियल क्रॉप है कहाँ की? एशिया के बहुत सारे कंट्रीज की। इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ताइवान, चाइना और इंडो चाइना में ये कल्टीवेट किया जाता है। टर्मरिक के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग 80% जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन है वो इंडिया से ही आता है और जो इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है उसका 90% तो इंडिया में ही कंज्यूम कर लिया जाता है और 10% है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। आंध्र प्रदेश स्टूड फर्स्ट, सबसे लीडिंग हल्दी प्रोड्यूसर स्टेट में आता है। 30% यही कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद उड़ीसा, तमिलनाडु आदि स्टेट्स में भी इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह का प्लांट होता है। तो ये एक इरेक्ट पेरिनियल हर्ब होता है। बहुवर्षीय पादप है, लेकिन कल्टीवेटेड स्टेट में इसको वार्षिक या एनुअल पादप के रूप में ग्रो किया जाता है। द राइजोम हैव डिस्टिंक्टिव टेस्ट एंड स्मेल। इसके जो राइजोम होते हैं, प्रकंद, उनमें एक विशिष्ट प्रकार का गंध होता है और विशिष्ट प्रकार का इसका टेस्ट होता है। दे आर ब्राउनिश एंड स्केली आउटसाइड एंड ब्राइट ऑरेंज इन कलर इनसाइड। ये जो राइजोम होते हैं बाहर से हमें स्केली और भूरे रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन अगर ये हटा करके देखा जाए बाहरी पार्ट, तब ये हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। The leafy shoots are erect, less than 1 meter in height, bearing 6 to 10 leaves with the leaf sheaths forming a pseudo stem। जो लीफी शूट्स होते हैं इरेक्ट हैं, 1 मीटर हाइट के आसपास ये ऊंचाई के होते हैं। इनके लीव्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: लीफ शीथ, पीटियोल एंड लीफ ब्लेड। लीफ शीथ से एक फॉल स्टेम, जिसको हम शूडो स्टेम कहते हैं, वो अराइज होता है। The small yellow orange flowers are borne in the axils of waxy bracts that are usually pale green or tinged with purple। waxy bracts जो होते हैं उनकी कक्ष से येलो ऑरेंज कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स निकलते हैं। इसमें दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में। द फ्लावर्स आर हर्मेफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल होते हैं, जाइगोमॉर्फिक एंड थ्री फोल्ड। फ्लावर्स कंटेन 3 sepals, petals and calyx। Turmeric is generally propagated by using mother rhizomes, primary and secondary fingers। टर्मरिक को हम प्रोपेगेट कर सकते हैं मदर राइजोम्स और उससे निकली हुई कुछ प्राइमरी, सेकेंडरी, उनको फिंगर्स कहा जाता है, जो उससे बर्ड्स निकली होती हैं। हल्दी को उष्ण और नम जलवायु आवश्यक होती है। एनुअल रेनफॉल इसके लिए 100 to 200 सेंटीमीटर आइडियल मानी जाती है। 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो इसके लिए आइडियल होता है। ये वेल ड्रेन्ड लोमी और एलुवियल सॉइल जिसमें रिच मात्रा में ह्यूमस होती है वो इसके लिए अच्छी मानी जाती है। pH 5 to 7.5 ऑप्टिमम रहती है। वाटर लॉगिंग की कंडीशन में ये क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाती है। Heavy clay soils are unsuitable for the crop because of their interference with the development of rhizomes। तो हैवी जो क्ले सॉइल है वो भी इसके लिए सुटेबल नहीं होती, क्योंकि वो राइजोम्स की डेवलपमेंट में उससे बाधा उत्पन्न होती है।
इसका प्रोपेगेशन हम करते हैं। हल्दी की कल्टीवेशन के लिए जो हेल्दी और डिजीज फ्री मदर और फिंगर राइजोम्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। मई के मध्य में इसकी प्लांटिंग आइडियल मानी जाती है। राइजोम्स विद 2 हेल्दी बर्ड्स आर यूजिंग फॉर प्लांटिंग। राइजोम्स जिसके साथ 2 हेल्दी बर्ड्स या फिंगर्स जुड़ी हों उनको आइडियल माना जाता है प्लांटिंग के लिए। इन्हें रिजेस एंड फर्रोज में प्लांटेड कर दिया जाता है। लीव्स अपीयर अबव ग्राउंड इन अबाउट 30 डेज। 30 दिन में इसमें लीव्स अपीयर हो जाती हैं भूमि की लेवल पर, और लगभग 270 टू 300 डेज में ये हार्वेस्टिंग के लिए क्रॉप तैयार हो जाती है। येलोइंग ऑफ लीव्स एंड दे फॉल इन दिसंबर टू जनवरी इंडिकेट मैचुरेशन ऑफ द क्रॉप। दिसंबर जनवरी के महीने में जब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, झड़ना शुरू हो जाती हैं, तो ये इंडिकेट करती हैं कि क्रॉप मैच्योर हो गई है। मेन राइजोम को इसके फिंगर लाइक ऑफ शूट्स के साथ सावधानी पूर्वक खोद लिया जाता है हाथ से, और इसके जो फाइब्रस रूट्स हैं उनको काट दिया जाता है। राइजोम्स को अब साफ कर लिया जाता है और इनको बहुत सारे ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है। जो फ्रेश टर्मरिक है ये इसकी क्योरिंग की जाती है। ये ड्राइड कमर्शियल प्रोडक्ट है राइजोम्स का। राइजोम्स को पहले पानी में उबाला जाता है जब तक कि इसमें एक स्पेशल तरह का अरोमा डेवलप नहीं हो जाता। अब ये बॉइल्ड, ड्राइड एंड हाफ पॉलिश्ड फिंगर्स आर प्लेस्ड इन ए बास्केट विच इज शेकन कंटिन्यूअसली इन ए प्रिपेयर्ड इमल्शन। अब इन उबाले हुए, सुखाए हुए और आधे पॉलिश किए हुए जो फिंगर्स हैं इनको एक बास्केट में रखा जाता है। अब इन्हें ड्रेन करके, ड्राइड करके धूप में 10-15 दिन तक सुखा लिया जाता है। दे आर क्लीन एंड पॉलिश्ड मैकेनिकली इन ए हैंड और पावर रोटेटेड ड्रम। अब इनको सुखाने के बाद इनको साफ किया जाता है, फिर से पॉलिश किया जाता है, या तो हैंड या फिर किसी पावर रोटेटेड ड्रम के द्वारा इनको मैकेनिकली पॉलिश कर लिया जाता है। क्योर्ड एंड फिनिश्ड, अब इनकी क्योरिंग हो गई, इनकी फिनिशिंग हो गई, पॉलिशिंग हो गई, तो अब इसमें जो डीप येलो और ऑरेंज येलो कलर का ये हो जाता है और इसमें एक विशिष्ट प्रकार की पंजेंट फ्लेवर उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो मेन फिंगर, जो मेन राइजोम है और फिंगर को, इनको हाथ से निकाल लेते हैं, इनकी जड़ों को या राइजोम्स को खोद करके। रूट्स जो हैं उनको, फाइब्रस रूट्स को सेपरेट कर दिया जाता है। इनको पानी में उबाला जाता है, लेकिन उसके बाद इनको सन ड्राइड किया जाता है और अब इनको पॉलिशिंग ड्रम्स में डाला जाता है, जिससे ये इनकी फिनिशिंग कंप्लीट होती है और उसके बाद इनकी ग्रेडिंग कर दी जाती है। Steam distillation dry turmeric yields 5 to 6% of an orange yellow volatile oil. डिस्टिलेशन पर इससे 5 से 6% का ऑरेंज येलो कलर का वोलेटाइल वाष्पशील जो ऑयल है वो प्राप्त होता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है वो वोलेटाइल ऑयल के कारण ही होता है और इसमें मुख्यतः कुरकुमिन का महत्वपूर्ण रोल होता है इस पर्टिकुलर कलर को प्रदान करने में। ये इसके राइजोम्स हैं और ये इससे शूडो स्टेम निकला हुआ है जिस पर लीव्स पाई जाती हैं, और इस पिक्चर में ये हमें इसके ब्रैक्ट्स और फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पार्ट है राइजोम या प्रकंद, यही यूज किया जाता है कमर्शियली। इसकी वैरायटीज में कृष्णा, सुवर्णा, सुगुना, सुदर्शना, सोनिया, रंगा, रश्मि, रोमा, सुरोमा, BSR1, BSR2, CO1, सुरंगी, वर्णा, सोना, कांति आदि इसकी इंपोर्टेंट वैरायटीज है जो कमर्शियली क्रॉप के रूप में कल्टीवेट की जाती हैं। नेक्स्ट है इसके यूजेस या उपयोग। तो हल्दी को बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है, व्यंजनों के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट मसाला है ये व्यंजन बनाने में। ये अचार, सब्जियों में इनको सुगंधित करने में, इनको कलर प्रदान करने में इसका यूज होता है। इसके अलावा कपड़े वगैरह, सिल्क, कॉटन, इनको डाई में भी इसका यूज होता है और ये मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है। तो हल्दी एशिया में इसका टर्मरिक जो वाटर है उसको कॉम्प्लेक्शन फेयर करने में, एक ग्लो प्रदान करने में स्किन को, उसमें यूज करते हैं। इसको हिंदुओं की जो रिलीजियस सेरेमनीज हैं उनमें इसको
प्रयुक्त किया जाता है। ये मसाले के रूप में भी, कलरिंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा ये मेडिसिनल यूज भी है, स्टिमुलेंट है, टॉनिक है, स्टोमैकिक है। ये जो स्प्रेन्स एंड ब्रूइजेस हैं, जो खिंचाव आता है, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा येलो कलर प्रदान करता है, डेलिकेट फ्लेवर प्रदान करता है। ये करी पाउडर्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज टू फ्लेवर एंड कलर बटर, चीज, पिकल्स एंड अदर फूड्स स्टफ्स। ये बटर, चीज, पिकल्स या अचार और इस तरह के दूसरे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको न केवल कलर प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें फ्लेवर भी देते हैं। इसके अलावा इसे सिल्क, लेदर, फाइबर, पेपर और इस तरह के दूसरे जो आर्टिकल्स होते हैं उनको रंगने में या उनको डाई करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। It is an important ingredient of medicinal oils, ointments and poultice. कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर घाव भरने में या दर्द को कम करने में इसकी पट्टी बांधी जाती है। इसके अलावा ये बहुत सारे मेडिसिनल ऑयल्स और ऑइंटमेंट्स का एक इंग्रेडिएंट माना जाता है। It is used to aid digestion as a tonic and as a blood purifier and vermicide. ये पाचन को बढ़ाता है, टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ये रक्त शोधक होता है। इसे गर्म दूध में बॉईल करके इंटरनली पिया जाता है। हल्दी दूध के अंदर उबाल करके हल्दी पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। ये जुखाम में इसका पर्टिकुलरली उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हल्दी के डिस्टिलेशन से एक ऑयल प्राप्त होता है जिसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है और हल्दी पेपर या टर्मरिक पेपर का उपयोग हम क्षार के परीक्षण में करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में हल्दी का उपयोग होता है। खाद्य पदार्थों को कलर प्रदान करने में, फ्लेवर प्रदान करने में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। इसकी बहुत अधिक मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं। जोड़ों के दर्द में हल्दी का लेप करते हैं, घाव भरने में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। जुखाम, खांसी, सर्दी में दूध में डाल करके इसको उबाल करके पिया जाता है। ब्लड प्योरीफाई के रूप में उपयोग होता है। इसके अलावा ये जो सिल्क है, लेदर, फाइबर, पेपर, इनको डाई करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाले के रूप में हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था टर्मरिक, कुरकुमा, लौंगा जिसका बॉटनिकल नेम है, जिंजिबरेसी फैमिली का मेंबर है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। न केवल स्पाइस के रूप में यूज होता है बल्कि हमारी जो रिलीजियस सेरेमनीज हैं उसमें भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।